स्मिता मैम, हमारी अगली क्वेरी। सर मेरी नेक्स्ट क्वेरी एनबीसीसी के लेके है। तो 81 शेयर्स है सर 148 के एवरेज से। तो सर मैं इसमें और ऐड करना चाहती हूँ, तो किस लेवल पे कर सकती हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक है क्या और करना चाहिए कि नहीं सर? ये भी एनबीसीसी कितने पे बोला? 143 पे। सर 148 एवरेज है अभी, 81 148 औसतन है, 81 शेयर्स हैं। क्यों इसमें और ऐड करना है? सर क्योंकि पहले मुझे इसमें काफी प्रॉफिट हो चुका है, बुक कर चुकी हूँ, तो अभी 81 ही बचे हैं। तो चाहती हूँ और ऐड करूँ तो आगे और फिर प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा, जी लाखों सर, मुर्गियां होंगी, करोड़ों अंडे होंगे। राइट सर, ऐसा होगा क्या? रख सकते नहीं, हैं। ये गलत है। देखिए, हाँ, कई बार क्या होता है कि आप किसी स्टॉक में प्रॉफिट कर लिए हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ट्रेड, आई एग्री। तीसरे ट्रेड में भी वहीं प्रॉफिट हो, अनलेस अंटिल की फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी हो। वैसे फंडामेंटल्स इसके बुरे नहीं हैं, सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, डेट फ्री है, सरकारी ठेकों मिलने में इन्हें प्राथमिकता होती है, न केवल भारत में बल्कि अरेबियन कंट्रीज में भी अच्छे प्रोजेक्ट्स चला रही है। कुछ 600 करोड़ रुपए उठाने की बात भी चल रही थी, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव में जा रही है, बट वैल्यूएशन में अब सारे कुछ डिस्काउंटेड हैं। पिछली तिमाही में नतीजे दबाव में थे कुछ गुरुग्राम के प्रोजेक्ट्स को लेकर के, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस लेवल्स पे एंट्री ना करें। अगर किसी कारण से स्टॉक 100 रुपए के आसपास आता है तो नई खरीदारी की सोचें, अन्यथा जो स्टॉक जो है आपके पास उसे ही होल्ड करें। हाँ, ठीक बात है, जो है उसे ही होल्ड करके चलिए। फर्दर ऐड नहीं करें तो बेहतर है स्टॉक को। अच्छा, इस बीच हमें सूरत जाना था, तो वो लिंक अब तक इस्टेब्लिश हुआ नहीं, तो अब नहीं जा रहा हूँ मैं। अच्छा, वो कंफ्यूजन भी अवॉइड हो गया, वो भी वैशाली जी थी जो सूरत से जुड़ने वाली थी, तो अनड्यू कंफ्यूजन फैल जाता। अभी मुंबई वाली वैशाली जी के पास जा रहा हूँ। वैशाली मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास है ना टाटा मोटर्स के 288 पर 200 शेयर थे सर, तो 288? मैं कुछ मुनाफा निकाल लूं? यस सर, 288। अरे वाह, गजब है। 288 पे कितने शेयर बोले आपने? 200 शेयर थे सर। अरे वाह भाई राजेश सर, अभी मल्टी बैगर बैठा है मेरे पोर्टफोलियो में, कैसे कब मुनाफा बांधूं, क्या लग रहा है, अब समझ में नहीं आया मुझे। मल्टी बैगर है लेकिन टाटा मोटर्स अभी भी बढ़िया मूव्स दे रहा है, अभी भी लोग तारीफ कर रहे हैं, रखे रहूं? ऐसा ना हो जो प्रॉफिट है वो वाइप आउट होने शुरू हो जाए। आप होते तो क्या करते? देखिए, कंपनी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, ईवी स्पेस में अच्छी बढ़त बनाई हुई है, डीमर्जर अनाउंस कर रखा है, उसका बेनिफिट आने वाले दिनों में होगा। लेकिन ये ध्यान रखें, डीमर्जर वगैरह जो बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होता है उसमें समय लगता है। मैं आपकी जगह होता क्या करता, 50 शेयर बेच देता, घर के पैसे घर में आ जाते और 150 को राइट करता। साल भर में हमारा नजरिया ये 1100 1150 तक जा सकता है, बट भी ऑन द सेफर साइड मैं यही कहूंगा, आप 25% अपनी होल्डिंग बेच लें, जिससे क्या होगा कि आपके घर के पैसे घर में आ जाएंगे और सिर्फ मुनाफे को राइट कर लें। यस, बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो, अपना पैसा निकाल लेने का। और बाजार, पता नहीं बाजार कितना रिटर्न देगा, कितना दमखम दिखाएगा, तो अपने हाथ में अपना रिस्क मैनेज करना है, वो ब्यूटीफुली मैनेज हो जाएगा। और देखते हैं मोमेंटम कहाँ ले जा रहा है, उन फ्री अप स्टॉक्स को कहाँ तक ले जाएगा, उसे राइड करेंगे। अभी तो पसंद आ रहा है सर को, तो होल्ड करना है। 25% मुनाफा वसूली, 75% अपन होल्ड करके चलेंगे। ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है। आखिरी सवाल क्विकली, स्मिता मैम, अगला कौन सा? सर नेक्स्ट मुझे इन्फोसिस का पूछना था। 1560 के एवरेज से 17 शेयर्स है, तो इसको मैं एक आध साल और रख सकती हूँ, तो अभी रखे रहूं या लॉस बुक करूं? रख तो लूं, और लेकिन ऐड करूं गिरे सर? जा रहा है कि आज संभला जाएगा, तो गिरे ही चले जा रहा है। राय सर, आज शाम के नतीजे भी कह तो रहे हैं कि दूसरा क्वार्टर हो जाएगा जब डी ग्रोथ या निगेटिव ग्रोथ या आय गिरती हुई नजर आएगी फिर से। ठंडे नतीजे तो एंटिसिपेटेड हैं, और कुछ करके नहीं दे रहा है। अच्छे नामचीन है, लॉस बुक करने लायक स्टॉक है नहीं, पर रख के भी करूं क्या? गिरे चले जा रहा है, गिरे चले जा रहा है। देखिए आशीष जी, हमने इनको ये भी प्रोग्राम की शुरुआत में एलटीआई माइंट्री जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारी पहली पसंद इन्फोसिस ही आ रहा है, इस वक्त भी आ रहा है, और ये गिर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको इस तरीके के स्टॉक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने के लिए। हमेशा अच्छी एग्जीक्यूशन करी है, ऑर्डर डील्स अच्छी है, नंबर्स इस वक्त थोड़े खराब आ रहे हैं, बट उम्मीद ये पूरी बंधी हुई है कि आगे आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करके देगा। तीसरी तिमाही में थोड़े नतीजे ठंडे थे और इस बार भी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है नतीजों से, हाँ लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि सुधार होता हो जाएगा। बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, आप बिल्कुल बनी रहें और चाहें तो ऐड भी कर सकती हैं। हाँ,
सब कुछ समीकरण बढ़िया ही है। अच्छी कंपनियों पे यही होता है, भरोसा बना रहता है, चाहे वो अंडर परफॉर्म करें, चाहे वो खराब नतीजे दें, लेकिन उम्मीद रहती है कि ये वापस बाउंस बैक करेंगी। खैर, समय बुरा है, इसीलिए शायद इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ऐड करने के मौके हैं आपके लिए, तो आपकी अच्छी एवरेजिंग हो जाएगी शायद इन्फी के इस काउंट में। इस नोट पर स्मिता मैम, वैशाली मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। होपिंग बढ़िया तरीके से आपके जहन में जो क्वेरीज थी उनका सही आंसर मिल गया होगा आपको। राजेश सर, बहुत ही तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो एक मार्केट्स का क्विक चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एक काम करता हूं, हमने तो निफ्टी की बढ़िया चाल ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, लाइए जरा मिड कैप स्क्रीन्स पे। ऑलमोस्ट 1% का मूव मिड कैप्स में इस समय, इवन स्मॉल कैप्स रखिएगा स्क्रीन्स पे। ये ट्यूसडे के अच्छे दमखम दिखाने के बाद मिड कैप्स तो फ्लैट बंद हुए थे, तो आज 3/4% ज्यादा का उछाल है। स्मॉल कैप्स 2/3% परसों मजबूत थे और आज उसके ऊपर और फर्दर गेन्स के साथ खड़े हुए 1% अप मूव। बढ़िया ब्रॉडर मार्केट्स, वो ब्रेथ दिखा रही है मूड कैसा है। ऐसे में ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र में ब्यूटीफुली इस पूरी पॉकेट को एक्सप्लोर करेंगे, डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन इस शो सास बहू और सेंसेक्स में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।